हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखो स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने दो हार्मोन पढ़ लिए, दो क्या तीन पढ़ लिए अपन ने। ऑक्सीजन हो गया अपना, जिब्रेलिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया। अब अपन फोर्थ पढ़े इथाइलिन या एथिलिन, दोनों नाम आप इसके बोल सकते हो। और ये देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अभी तक अपने पास में जो हार्मोन्स थे वो सॉलिड थे और वाटर में सॉल्युबल थे, उस वजह से वो चल रहे थे। लेकिन ये वाला जो हार्मोन है, ये सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टर है वो ये है कि ये गैसियस फॉर्म में, ये गैस है और ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से देखो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपने पढ़े होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन में, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अपन क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो इसमें क्योंकि अभी जो आप केमिकल स्ट्रक्चर इसमें देख रहे हो तो इसमें इथिलीन जो है CH2 तो उसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो इसमें अगर हम डिस्कवरी देखते हैं तो आर गैने ने 1934 में ये इसको देखा था और बताया था कि ये एक नेचुरल हार्मोन है जो प्लांट के सब पार्ट्स में पाया जाता है। और इस जो है इसका मेन अगर हम फंक्शन देखें तो ये फंक्शन क्या है, ये फ्रूट को डेवलप और उसको मैच्योर करने के लिए प्लांट को स्टिमुलेट करता है या उसको उत्तेजित करता है। अब यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो ये लीव्स में या फिर जो बर्ड्स हैं उनमें और जो फ्लावर्स हैं उनमें उनमें ये इसकी अगर हम क्वांटिटी देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी पाई जाती है। अब हम यहाँ देखो कि क्योंकि अपने ये गैसियस फॉर्म में है तो ये इजीली जो है जो सेल्स है उन सेल्स में जो उनके बीच की स्पेस होती है जिसे इंटरसेलुलर अवका स्पेस या अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं, उसमें ये इजीली चला जाता है। और अप्राकृतिक रूप से अननेचुरल अपन इसको क्या बोलते हैं, इथेफोन। और आपको पता भी है कि जब फ्रूट है वो फ्रूट जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं साउथ से कोई फ्रूट मंगवाना है तो वहाँ से अगर आप फ्रूट मंगवाओगे तो यहाँ आते आते फ्रूट क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वहाँ से फ्रूट आपके पास कैसे आएगा, रॉ मटेरियल में, और फिर उसके बाद में जो है उसमें इस गैस को दिया जाता है तो वो यहाँ आके पक जाता है या जो है उस राइपन हो जाता है। तो उसके लिए हम जो गैस यूज़ करते हैं वो क्या होती है, इथेफॉन। अब देखो हालांकि अब इतने कोर्स में नहीं है लेकिन मैं वैसे बहुत जनरल आपको बता रही हूँ कि जैसे कभी आपने न्यूज़ वगैरह में सुना भी होगा कि जो सब्जी मंडी है या जो वेजिटेबल मार्केट है उस पर जो है थोड़ा सा जो बेचते हैं तो उन पे उनके पास में ऐसी चीज़ें पाई गई जो कि इलीगल है। तो इलीगल में क्या है कि आजकल इथेफोन या इथिलीन है, ये बहुत कॉस्टली पड़ती है इनसे फ्रूट पकाने के लिए। तो कैल्शियम कार्बाइड को यूज़ किया जाता है और इससे फ्रूट जो है पक जाता है, उनका काम तो हो जाता है। लेकिन ये जो केमिकल है ये केमिकल कैंसर करता है, तो इस वजह से जो है इसको जो है आजकल बैन किया जाता है। और कई आजकल आप व्हाट्सएप वगैरह में भी कई आपने देखे हैं इस तरीके से कि आर्टिफिशियली रूप से फ्रूट्स को पकाया जा रहा है। तो वो एक इलीगल इसलिए है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट हैं, वो नुकसान करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि उसको हमने बैन कर रखा है। अगर आप नॉर्मली इथिलीन या इथेफोन से उसको पका रहे हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में अगर हम ये देखें तो अभी आपको केमिकल इसका बता ही दिया था कि ये इथिलीन है और उसके अलावा इथेफोन है। तो इथेफोन में अपन ये केमिकल इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है 2-क्लोरोएथिल फॉस्फोरिक एसिड। तो ये एक अगर रासायनिक नाम वैसे इथिलीन है ही, लेकिन वैसे ये क्या है, इथेफोन। तो इसका यहाँ पे एक आपका ये भी दे रखा है। उसके बाद में देखो इसके फंक्शंस हैं।
तो फंक्शंस में सबसे पहला है इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ, यानी वृद्धि पर प्रभाव। अब वृद्धि पर प्रभाव क्या है कि जैसे और तो सब जो है लेंथ के लिए वृद्धि करते हैं, लेकिन ये जो है ये लंबाई में वृद्धि को रोकता है और मोटाई में, यानी कि जब प्लांट जो काफ़ी लंबा हो गया है, जितना होना था उतना मैच्योर होने पे हो गया है, तो फिर उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो मोटाई है, वो मोटाई किस में के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला। तो सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो एडवेंटियस रूट है, अपस्थानिक जड़ें, जैसे अपन ने घास कभी आपने देखी होगी तो इसमें देखो कि अगर आप देखो तो जो घास है वो जमीन से हॉरिजेंटल चलती है, वर्टिकल नहीं होती है, हॉरिजेंटल चलती है, और उसके जो नोड हैं उस नोड से एडवेंटियस रूट निकलती है। अगर आप घास को देखोगे तो जो आपको जो अर्थ है, उस अर्थ के ऊपर जो दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है, स्टेम है, और उस स्टेम की जो नोड है उस नोड से रूट्स निकलती हैं। तो वो रूट्स कौन से कहलाती है, एडवेंटियस या अपस्थानिक रूट्स। ये आप पढ़ चुके हो कि अगर रेडिकल से बन रही है तो ट्रू है, लेकिन उसके अलावा कोई रूट्स निकल रही है तो वो सारी कौन से कहलाती है, सूडो कह सकते हो आप, नकली कह सकते हो, या उसको एडवेंटियस रूट कह सकते हो। जो है देखो, तो इसलिए जो है ये वहाँ पर जो है एडवेंटियस रूट है उसके निकलने के में हेल्प करती है। अब उसके बाद में सेकंड आपने अभी देख ही लिया कि फलों का पकना, तो मेन इसका फंक्शन क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फिर उसके बाद में ये क्या करती है कि ये जो केमिकल है, ये केमिकल जो है कुछ जो प्लांट में जीन्स हैं उन जीन्स को एक्टिव करते हैं, और एक्टिव करने के बाद में ये जो जीन्स हैं स्पेशल टाइप के जो एंजाइम्स हैं उनका सिंथेसिस करते हैं, उनका संश्लेषण करते हैं, और वो जो है फ्रूट के पकने में या राइपनिंग में हेल्प करते हैं। और एक यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, ये पूछा भी जाता है, क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स ये क्या है, तो ये वही रूट्स हैं जो एथिलीन के कारण जो है पक रहे हैं, या जीन्स जो है वो ऐसे एंजाइम्स को डेवलप कर रही है जिससे कि फल या फ्रूट पक रहा है, राइपन हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में पुष्पन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग। अब ये क्या है, वैसे तो ये फ्लावरिंग को क्या करता है, कम करता है, निरोध करता है, ये इनहिबिट है फ्लावरिंग के लिए, लेकिन अगर हमें इसमें फ्लावरिंग में देखना है तो ये फीमेल फ्लावर्स को जो है बढ़ाने में, यानी कि अगर हमें कहीं ज़रूरत है कि मेल फ्लावर नहीं, जैसे कई प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, या केवल मेल अलग हैं फीमेल अलग हैं, तो उस समय अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो फीमेल फ्लावर तो बढ़ता है, लेकिन मेल फ्लावर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम होते हैं, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। फिर है विल्गन या एब्सेशन। एब्सेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब लीफ है, फ्लावर है, स्टेम है, ये जब मैच्योर हो गए तो अपने आप जो है प्लांट या तो सूख जाएगा, ये अपने आप, जैसे लीफ आप देखते हो तो जब मैच्योर हो जाती है तो अपने आप अलग जाती है, फूल अगर आप फ्लावर देखते हो तो मैच्योर होते हैं वो अलग हो जाती है, तो ये कहलाता है विल्गन या एब्सेशन। तो ये उस चीज़ को बढ़ाता है, यानी कि इसको अगर आप यूज़ करोगे तो लीफ जल्दी मैच्योर होके अलग हो जाएगी, स्टेम जल्दी मैच्योर होके अलग हो जाएगा, फ्रूट जल्दी मैच्योर होके अलग हो जाएगा, तो ये इस प्रोसेस को इंक्रीज करता है। फिर है सेंसिटिवनेस या जीर्णता। तो कल अपन ने क्या देखा था कि जो साइटोकाइनिन है वो जीर्णता को कम करती है, लेकिन ये जीर्णता को बढ़ाता है, क्योंकि अभी विल्गन आपने देखा कि फटाफट मैच्योर किया और वो अलग हो गया, तो उसी तरीके से ये जो है सेंसिटिवनेस को बढ़ाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कभी क्वेश्चन, अब हालांकि ऐसे नहीं आएगा कि आप इथिलीन के फंक्शन बताइए, जैसे पूछ लिया कि साइटोकाइनिन का अपोजिट कौन है सेंसिटिवनेस में, तो इथाइलिन है, या इथाइलिन का कौन सा, तो ये इस तरीके से आपको याद करना है कि जहाँ साइटोकाइनिन सेंसिटिवनेस को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था कि भाई जल्दी से मैच्योर ना हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, जल्दी से मैच्योर हो, तो ये दोनों चीज़ क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अब उसके बाद में एक लास्ट बच रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के हार्मोन्स हैं, एक तो प्रमोटिंग है यानी वृद्धि को बढ़ाते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वृद्धि को कम करते हैं। तो उसमें हालांकि थोड़ा इथाइलिन भी आता है, पर हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कौन सा, एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या है, व्हाट इज ग्रोथ इनहिबिटर्स या वृद्धि अवरोधक। तो जो वृद्धि को रोकते हैं उन्हें हम वृद्धि अवरोधक कहते हैं। अब यहाँ पे देखो एब्सिसिक एसिड है, ABA से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये क्या करता है, ये भी जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में नेचुरल रूप से रहता है। और इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन। ये आपको याद रखना है। अभी आप इसमें प्लांट्स में पढ़ रहे हो, अभी एनिमल्स में भी एक आएगा स्ट्रेस हार्मोन, तो वो अपन वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लांट्स में जो स्ट्रेस या तनाव वाला हार्मोन है वो हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। और ये क्यों करता है, क्योंकि जो एडवर्स कंडीशन है, जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, उन परिस्थितियों में भी ये क्या करता है, प्लांट को जीवित रखता है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि मरुस्थल है या डेजर्ट है, तो वहाँ पर ट्रांसपीरेशन कम हो, वाटर लॉस कम हो, तो ये क्या करता है, अगर एडवर्स कंडीशन होगी, पानी नहीं है प्लांट के पास, तो ये स्टोमेटा को क्या कर देगा, बंद कर देगा, जिससे कि ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं हो। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन। फिर यहाँ थोड़ी सी डिस्कवरी दी हुई है कि वेरिंग ने एसर एक प्लांट का नाम है, उसमें इसको सबसे पहले अलग किया था और इन्होंने नाम दिया था डॉर्मिन। डॉर्मेंसी जो है वो वर्ड इसी से बना हुआ है कि किसी चीज़ को रोकने वाला, तो ये उन्होंने डॉर्मिन नाम दिया था। लेकिन बाद में एडिकोट ने जो है इसको कॉटन की फ्लावर बर्ड्स में देखा और फिर इन्होंने इसमें देखा तो इन्होंने केमिकली इसका नाम क्या रखा, एब्सिसिन एसिड। तो वो एसिड जो है उसके बाद में इसका नाम अल्टीमेट क्या पड़ गया, एब्सिसिक अम्ल, ABA। और अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है, C15H20O4। तो यहाँ पे ये है। और अगर वैसे आप देखें तो इसमें थोड़ा केमिस्ट्री भी दे रखी है कि इसमें जो है 5 कार्बन वाली 3 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं और इन यूनिट्स में जो है कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो ग्रुप यहाँ पर पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का हो गया। फिर उसके बाद में देखो कि जो एब्सिसिक एसिड है ये जो है क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ पर जब कैरोटीनॉइड है वो टूटता है पानी की कमी के कारण, तब जो है एब्सिसिक एसिड बनता है और वो स्टोमेटा को जाकर बंद कर देता है। तो ये एक लंबा सा प्रोसेस है। फिर उसके बाद में इसके भी फंक्शन है। फंक्शन में फर्स्ट एब्सिसन ऑफ लीव्स जो इथिलीन का था कि जल्दी से अगर हमें लीव्स को हटाना है प्लांट से तो हम एब्सिसिक एसिड को यूज़ करेंगे, तो वो सारी की सारी पत्तियां क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। फिर कलियों और बीजों में प्रसुप्ता, डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड्स। तो अब ये अपोजिट हो गया किसका, ये अपोजिट हो गया जिब्रेलिन का। वहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, डॉर्मेंसी को कम कर रहे थे, ये डॉर्मेंसी को बढ़ा रहा है। फिर उसके बाद में वाष्पोत्सर्जन निरोधी एंटी ट्रांसपेरेंट, जो अभी मैंने आपको बताया था कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया या ट्रांसपिरेशन को ये क्या करता है, रोकता है या कम करता है। फिर उसके बाद में इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, क्योंकि सारे काम रोकने वाले हैं तो ये वृद्धि को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर सेंसिटिवनेस, तो सेंसिटिवनेस में भी ये जो है प्लांट को जल्दी से मैच्योर करने के लिए करता है। फिर उसके बाद में है कि जैसे मान लीजिए तनाव हार्मोन के रूप में जो अभी मैंने आपको बताई दिया एज ए स्ट्रेस हार्मोन, तो जब हमें ट्रांसपिरेशन या एडवर्स कंडीशन में प्लांट को सरवाइव कराना है तो उस समय जो प्लांट है वो एब्सिसिक एसिड को रिलीज करता है, जो कि इसकी ग्रोथ को या इसके स्टोमेटा को या जो RNA है, प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, उनके जो है क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करता है, जिससे कि उसमें ग्रोथ ना हो। तो ये आज आपके 2 हो गए और ये आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, फोटो पीरियडिज्म है और वर्नलाइजेशन, ये अपन कल करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।